नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड, जो कि अहोभाव कहलाता है हिंदी में। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि अहोभाव क्या है, ग्रेटिट्यूड जो है वो क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, इससे क्या परिवर्तन आता है हमारे जीवन में, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अहोभाव है ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि आज तक परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके प्रति अगर हम कृतज्ञ नहीं है या ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं करते हैं तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमेशा हम कंप्लेंट मोड में रहते हैं। किसी नेबर ने कुछ वस्तुएं ली तो हमें उसका रिग्रेट होता है, किसी दोस्त ने कुछ गाड़ी ली तो उसका हमें रिग्रेट होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं, इसका रिग्रेट। मगर हम ये देखते नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी परमात्मा ने क्या दिया हुआ है। सब लोग जो है बाहरी चीजों में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए चीजें ले देखे, इसी लूप में अटके हुए हैं। मगर कोई भी जो हमारे पास चीज है उसका ग्रेटिट्यूड जो है कभी परमात्मा को व्यक्त नहीं करता, या ग्रेटिट्यूड सिर्फ परमात्मा को ही अभिव्यक्त करना है या उनको ही हमें कृतज्ञ भाव रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हो, छोटा मोटा इंसान हो, कोई किसी ने आपकी हेल्प की हो कभी भी, तो उसका जो है शुक्रिया अदा करें, ग्रेटिट्यूड ये करें। उसके सिवा आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना ना का ही रोना आप लगाते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और हमेशा इसी चीजों में उलझते रह जाएंगे। और ना जो है ये निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, और आपको फिर जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अगर किसी को दिखाने के लिए आप कुछ कर्जा पानी करके वो चीज ले भी ले तो वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगी। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और हमेशा आप उस चीज को लेकर तकलीफ में रह जाएंगे। क्योंकि परमात्मा नहीं चाहता था कि आप ये चीज आपको अभी चाहिए। तो परमात्मा का एक प्लान होता है सबके जीवन में कुछ ना कुछ देने का, लेने का। तो उसके अनुसार ही ये चीजें घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि समझो कभी आपके किसी दोस्त ने फ्लैट लिया है, आप सोच पा रहे हो कि मैं ये फ्लैट घर नहीं ले पा रहा हूँ, और मुझे मतलब ईश्वर कुछ सहायता नहीं कर रहे। अगर ईश्वर के प्लान में आपको बंगलो देना है तो आप ये फ्लैट का रोना उसके सामने रो रहे हैं, तो अब वो परमात्मा क्या मतलब इसमें करेगा। तो ये सब चीजें होती है कि आपको पता नहीं कि आपके लाइफ में जो भी कुछ चीजें आने वाली या जाने वाली है, इसका चुनाव आपने आपके प्रारब्ध में ऑलरेडी कर दिया है। तो इस चीज का रोना आप ना रोए। और जो कुछ भी आपको दिया है, जो आप कंपैरिजन करते हैं किसी बड़े वाले के साथ, तो छोटे वाले के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, मगर इस बंदे के पास ये चीज नहीं। तो इसका आपको दुख नहीं होगा, उल्टा आप एक्सेप्टेंस के भाव में और कृतज्ञता के भाव में आ जाएंगे, और आपको इसकी तकलीफ नहीं होगी, और जीवन में आपको पॉजिटिविटी का अनुभव होगा। और ये सारी चीजें जैसे जैसे आप स्वीकार भाव, अहोभाव और क्षमा भाव अपनाते हैं, आपके जीवन में एकदम सकारात्मक परिणाम लेके आता है। आप किसी समस्या में नहीं फंसते हैं, आपको गाइडेंस ऊपर से आता है, आपको किसी को पूछने की फिर जरूरत नहीं है, मैं ये करूँ ये ना करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ क्या करूँ। ये सब किसी को पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी क्वालिटी जो है आप इम्प्रूव कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, सारी सकारात्मक चीजें आपके पास आने लगती है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में या एक साल 10 साल में अंबानी बन जाएंगे। यहाँ की अंबानी भी कितने सुखी है ये भी हम नहीं जान सकते आज के डेट में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हो जो आपकी। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ कि अपनी चीजों को जितनी जरूरत है आप प्रारब्ध से लेने वाले थे, और आपकी योग्यता के अनुसार आपको उस टाइम पे मिलती रहेगी। तो उसका रोना लेकर ना बैठे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इसीलिए हर दिन परमात्मा का शुक्रिया अदा करे, और कोई भी जीवन में आपको कोई भी हेल्प करता है उसका ग्रेटिट्यूड आपके
जीवन में व्यक्त होना चाहिए। वो कभी व्यक्ति आपको मिले तो सीधा थैंक यू बोल दो। ये सारी चीजें जैसे जैसे करने लगेंगे आप, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेके आएगा ये। और आपकी अलग क्वालिटी दिख के आएगी, आप भीड़ में भी अलग दिखने लगोगे, क्योंकि आप किसी और की वजह से अपनी क्वालिटी खराब नहीं करना चाहोगे। जो है, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं अच्छा ही बर्ताव करूंगा, कोई मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करे उसके साथ मैं अच्छा ही करता रहूंगा, तो आपके साथ मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि कोई बुरी चीज नहीं हो सकती है। और परमात्मा पे विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। तो ये क्षमा भाव, अहोभाव और जो है स्वीकार भाव, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें और इसको आप जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था आज का अहोभाव, कि आपको जीवन में कैसे लागू करना, कि इस पे हमने चर्चा की। आपके कोई भी प्रश्न हो कमेंट में डालें, उसका मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।